महाकुंभ में जब हादसा हुआ तो उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में ही मौजूद थे। सीएम आग की खबर सुनते ही तुरंत एक्शन में आए और ग्राउंड पर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से यह जाना कि हादसा कैसे हुआ और इस पर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। इससे पहले सीएम योगी ने आस्था के महोत्सव का भी निरीक्षण किया और महाकुंभ मेला एरिया का एरियल सर्वे किया। योगी ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाले दूसरे अमृत स्नान के लिए तैयारियों का जायजा लिया है। महाकुंभ में योगी का प्रवेश। 232 घंटे बाद दूसरा अमृत स्नान। संगम तट पर इंतजामों का इम्तिहान। श्रद्धालुओं का सैलाब, तैयारियों पर नजर। प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ की सबसे अहम तारीख नजदीक आ रही है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और 232 घंटे बाद इसी दिन असंख्य संत और श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए डुबकी लगाएंगे। चूंकि मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा माना जाता है, लिहाजा इसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को है। हिंदू पंचांग के मुताबिक अमावस्या तिथि 28 जनवरी की शाम 7:35 पर शुरू होगी और ये 29 जनवरी की शाम 6:05 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से 29 जनवरी को स्नान किया जाएगा। अमृत स्नान के मुहूर्त की बात करें, ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह 5:25 से 6:18 तक है, इसे शुभ माना गया है। दूसरा मुहूर्त प्रातः संध्या का है जो कि सुबह 5:51 से 7:11 तक है। 14 जनवरी को पहले अमृत स्नान में करीब 4 करोड़ लोग जुटे थे, इसलिए 29 जनवरी को भी संगम तट पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। मौनी अमावस्या का दिन वैसे भी हिंदू धर्म ग्रंथों में खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितृ धरती पर आते हैं और अगर इस दिन संगम में स्नान के साथ पितरों का तर्पण और दान किया जाए तो उनकी आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। महाकुंभ में आस्था के महासैलाब का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भी की। पीएम मोदी ने महाकुंभ को अनेकता में एकता का उत्सव बताया। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक भी होनी है, जिसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन इसको लेकर महाकुंभ में तैयारी पूरी है। कैबिनेट बैठक की जगह परेड मैदान का ICCC सभागार होगा। जेटी के जरिए सीएम योगी और पूरी कैबिनेट मोटर बोट का सहारा लेकर संगम नोज पर पहुंचेगी, जहां पर तीर्थ पुरोहित सीएम योगी समेत साथ मौजूद कैबिनेट के मंत्रियों को विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के मां त्रिवेणी का पूजन कराएंगे। पूजन के बाद सीएम योगी और उनकी पूरी कैबिनेट की टीम त्रिवेणी के पावन जलधारा में आस्था की डुबकी लगाएगी। पूजन और संगम स्नान के दौरान महाकुंभ निर्विघ्न संपन्न होने की भी कामना के साथ प्रदेश और विश्व कल्याण की खुशहाली और तरक्की की कामना करेंगे।
योगी के दौरे और कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक को लेकर महाकुंभ में आए साधु संत बेहद खुश हैं। कुछ संतों का तो ये भी मानना है कि सीएम योगी सनातन के मुकुट हैं और कैबिनेट बैठक की जगह से संगम के साथ साथ तीर्थों के विकास का रास्ता भी खुलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री जी के देखरेख में जो कैबिनेट की जो है बैठक भी है और साथों साथ गंगा स्नान भी करेंगे, मेले का निरीक्षण भी करेंगे और जो है भव्य और दिव्य मेले का जो है पावन कुंभ मेले में जो है सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे, तो बहुत ही खुशी की बात है। ऑलरेडी धर्म सत्ता जो संपूर्ण संसार की जो सर्वस्वामित्व धरा रही है वो धर्म सत्ता है और साथ में राज्य सत्ता भी होगी। तो ये तो संगम नगरी है, यहाँ तो संगम होता ही है और पिछले कुंभ में भी ऐसा हुआ था। तो ये अच्छी परंपरा है, नई परंपरा है। सभी संत लोग अखाड़े वाले इनका स्वागत करते हैं। महाकुंभ से अब तक किसी भी तरह की अव्यवस्था की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। घाटों से लेकर अखाड़े तक, संगम तट से लेकर रेलवे स्टेशन तक, हर जगह पर श्रद्धालुओं की सहूलियत को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। कट्टरपंथियों और खालिस्तानी आतंकियों की धमकी की वजह से यूपी के पुलिस के साथ साथ एटीएस, एनएसजी, सेना, एनडीआरएफ और कई दूसरी एजेंसियां अलर्ट हैं। सुरक्षा बलों की भी पूरी तैयारी दूसरे अमृत स्नान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की